नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश जनता का मूड में आपका स्वागत है। कांग्रेस बीजेपी पूरी तरह से लोकसभा के रण के लिए तैयार है। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर हमारी टीम वहां की जनता से बातचीत कर रही है कि उनके लोकसभा क्षेत्र में कितने काम पूरे हो चुके हैं, कितने काम अधूरे हैं, सांसद जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरे उतरे और नए सांसद से आप क्या चाहते हैं। तो इन सब सवालों के साथ टोंक की मालपुरा में हमारे संवाददाता देवी शंकर सोनी ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लोकसभा आम चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। राजस्थान की 25 सीटों पर चुनाव होंगे। पिछले 10 साल से राजस्थान में बीजेपी ने कब्जा जमाया हुआ है। हम इस समय टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं, जहां से देवली विधानसभा क्षेत्र में हरीश मीणा जो कि लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनका विधानसभा क्षेत्र है देवली। यहाँ देवली में खड़े हैं। लोगों से जानने का प्रयास ये करेंगे कि आप अब तक जो 10 साल से जो जोनापुरिया सांसद है, उन्होंने अब तक क्या काम करवाया है, आप उनसे अपेक्षा क्या करते हैं, क्या काम नहीं करवाया, वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या नहीं। लोगों से ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जोनापुरिया तीसरी बार लगातार तिकड़ी बनाएंगे या हैट्रिक बनाएंगे या फिर हार जाएंगे। हरीश मीणा उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि भाई हरीश मीणा के हाथों में लकीरें हैं, जो कि हार की नहीं है जीत की है, तो क्या वो लकीरें मिट पाएगी या फिर वो एक बार फिर जोनापुरिया को हराकर कांग्रेस का उज्जवल भविष्य करेंगे, जैसे कांग्रेस अभी लगातार हारती रही है। यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, बीजेपी के भी हैं, आमजन भी हैं। उनसे चर्चा करके जानने का प्रयास सिर्फ ये करेंगे कि सांसद ने कितना काम करवाया है, क्या वो आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। शुरुआत करते हैं। भाई साहब बताएं, क्या नाम है आपका? मैं मुकेश कुमार गोयल, पूर्व कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष देवली। मुकेश जी, सांसद साहब जोनापुरिया जी 10 साल से हैं, कितना विकास करवाया, ईमानदारी से बताना, अंतरात्मा से। सांसद महोदय पिछले 10 साल से मैं समझता हूँ देवली में 3 बार भी नहीं आए। उनके कार्यकर्ता ही बता देंगे कि सांसद महोदय का क्या अचीवमेंट है, क्या है क्या नहीं है। रवा सवाल हरीश जी मीणा का, जो पिछले बार भी एमएलए थे। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दें साहब। सांसद साहब से आप अपेक्षा क्या करते हैं कि क्या काम उन्होंने करवा दिया? कोई भी काम, अगर एक भी काम कोई गिना दे उनका कि देवली की जनता के लिए सांसद महोदय ने ऐसा किया। उन्होंने छतरी चौराहे पे आज के 8 साल पहले वादा किया था कि देवली बाजार की इसमें पानी बढ़ता है, मैं 1 मिनट के अंदर 4 दिन के अंदर इसको तुड़वा के सड़क को दोबारा बना दूंगा। उस 8 साल से हमने बहुत सी बार व्हाट्सएप पे लिखा, पर्सनली उनको बोला, लेकिन आज तक उनके ना आते पते हैं ना उनके कोई। आपके कहने का मतलब है कि एक भी काम नहीं करवाया? एक भी गिना दे खाते के अंदर कि भाई देवली शहर के लिए उन्होंने एक भी काम किया हो तो यहाँ की जनता उनको मानती है। वर्तमान सांसद जोनापुरिया ने देवली विधानसभा क्षेत्र में एक काम नहीं करवाया। एक काम जिसे कहते हैं, पूछते हैं भाई साहब बताएं, क्या जोनापुरिया जी ने आरोप लगाया, भाई साहब ने कहा एक काम नहीं करवाया, क्या कहेंगे? देखिए, देवली शहर में की बात करूं मैं तो जितने भी जो काम हुए हैं वो केंद्र सरकार के तहत ही हुए हैं और जौनपुरिया जी की योजनाओं के तहत ही हुए हैं। देवली में लगभग 450 से ज़्यादा तो आवास जो बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो मोदी जी की योजना है और जौनपुरिया जी की मार्फत वो काम हुए हैं। देवली में 2000 से ज़्यादा शौचालय बने हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना से बने हैं। उज्ज्वला गैस योजना के तहत। सर केंद्र की बात नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, जेब से कोई भी पैसा खर्च नहीं करता है। हमारे यहाँ के जो कांग्रेस भाई जो खड़े हैं ना, वो नगर पालिका की राजनीति से आगे बढ़ के देखते नहीं है। अच्छा। सांसद का काम कोई सड़क या नगर पालिका का काम कराना नहीं है। हमारे हरीश जी की उपलब्धि बताते हैं, विधायक अपने एरिया में करता है। देखिए, एक 2 जिले की राजनीति। आप मेरा सवाल समझे सर कि यहाँ के सांसद कोष से कितना काम हुआ है? करोड़ों रुपए के काम हुए हैं, कम से कम 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के। अगर ये झुटला दे उस बात को तो ये बता दें। ये कांग्रेस के उस जमाने की बात कर रहे हैं जब गिड़गिड़ा के 2 लाख रुपए सैंक्शन कराने के लिए सांसद कोष से काम कराने के लिए जाना पड़ता था, विधायक कोष से 2 लाख रुपए पास कराने के लिए जाना पड़ता था। अब प्रधानमंत्री मोदी जी तो हजारों करोड़ रुपए हर योजना में भेज रहे हैं। अभी कोई सर्टिफिकेट लेके और किसी को एजेंटों को लेके जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनका कहना यह है कि 2000 करोड़ रुपए से अधिक के काम हुए हैं और बीजेपी का सीधा आरोप है ये जो है कांग्रेस वाले, ये केवल नगर पालिका की जो राजनीति है उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। भाई साहब बताएं, क्या कांग्रेस है वो नगर पालिका की राजनीति तक सीमित है? क्या वो आगे नहीं जाना चाहती? आपके ऊपर बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अभी हाल ही में बीजेपी की मीटिंग हुई, उसमें ये जो मुद्दा उठाया गया कि आप
10 साल हो गए आपको सांसद बने, आपने देवली में एक बार शक्ल दिखाई क्या? देवली में के विकास करवाया क्या? यहाँ पानी की समस्या है, उसके कोटे से कोई टंकी बनवाई क्या उन्होंने? और उसने एक वादा भी किया था कि मैं टोंक जिले को रेलवे से जोड़ूंगा। वो वादा उसका फिर फ्लॉप हो गया। और जनता हर जनता के मन में ये है कि ये तो चेहरा ही नहीं दिखाया 10 साल में, तो इसको वोट क्या देंगे हम? सांसद साहब ने चेहरा ही नहीं दिखाया। एक और आरोप, सांसद साहब चेहरा ही नहीं दिखाया। आना तो दूर की बात है, विकास दूर की बात है। भाई साहब बताइए, सांसद साहब ने चेहरा तक नहीं दिखाया, विकास कहाँ से करवाएंगे? सांसद साहब ने जो काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। ये बात मतलब केंद्र सरकार की योजना का जितना भी काम था वो यहाँ करवाया है। और मैं आरोप लगा रहे हैं ना कि सांसद नहीं है। नहीं, झूठे आरोप है, ये झूठे आरोप है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। सांसद साहब ने केंद्र सरकार की योजना कार्य किया है। नगर पालिका के लिए काम के लिए जाते थे तो वो मना करते थे। रोड वाली बात रही, छोटी मोटी बात समझ आ रही, ये हमारे उन्होंने करवाया। सांसद साहब ने काम करवाए, बीजेपी वाले मानने को तैयार नहीं करवाया। सांसद साहब ने अनेकों काम करवाए, कुछ काम बताएंगे भाई साहब, सांसद साहब ने क्या काम करवाया? सांसद साहब ने कुछ भी काम नहीं कराया। देवली विधानसभा क्षेत्र में, टोंक से मधुपुर सेक्टर में कुछ भी काम नहीं कराया। देवली से नेगड़े का पुल है जो है, ये नमोनान से लेकर आए थे केंद्र से। बीजेपी वाले ने एडी से लेकर चोटी तक का जोर रखा लिया, इनसे एक नेगड़े का पुल। अभी भाई साहब ने देवली से राम करोड़ रुपए काम हुए, 1 रुपए का काम गिना दीजिए मेरे को। देवली विधानसभा क्षेत्र में और टोंक से मधुपुर लोकसभा क्षेत्र में 1 रुपए का काम कराया सांसद महोदय ने, तो आप मेरे को बता दीजिए। आपकी बात का जवाब एक मिनट सर बता दें। आप तो हरीश जी की एक उपलब्धि बता दें शहर का, ताकि वो पूरे टोंक और माधोपुर में करेंगे। ऐसे मेरी बात सुनिए, मुद्दा नहीं है तो ये व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात, अरे सुनिए, आप सुन क्यों नहीं रहेगा? ये उसका व्यक्तिगत, अरे आपने पेयजल की बात करी, दवाई खाएगा, दवाई खाएगा, आपने पेयजल की बात, आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। अरे सुन तो सही, हमारे ये गलत बात नहीं, ये गलत बात है। आपको तरीका नहीं, देखिए ये बहस नहीं है, मैंने पहले कहा ये बहस नहीं है, आपका तरीका नहीं है। मेरे सवालों का जवाब अगर आपको नहीं देना है तो आप डिबेट बंद कर दूंगा। ये तरीका नहीं है। सुनिए, आपने पेयजल के लिए, आप मेरी बात सुनिए भाई साहब, आपने कहा कि पेयजल की बात है, मुझे एक सीधी आप शांत हो जाइए भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि पेयजल वाली में कुछ नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि हम बात कर रहे हैं केवल टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की, आपने पेयजल का नाम लिया है। पेयजल की ERCP योजना को लाने में सांसद साहब का कितना योगदान है? सबका योगदान है। नहीं है सर, नहीं है, बिल्कुल। देखिए, केवल आप बहस नहीं कर सकते। ERCP बताइए, आप बताइए, सुनिए, आपके ऊपर सीधा सुनिए, बीजेपी वाले सीधा आरोप लगा रहे हैं कि धरातल पे जो काम होता है उनको दिखाई नहीं देता। आपके ऊपर, कांग्रेस वालों पर चश्मा चढ़ा हुआ है। ये कहते हैं कि साहब ये देवली से आगे आज तक नहीं बढ़ते हैं। पहले बात तो ये जितने भी देवली के वासिंदे हैं या जो भी हैं, इनको लोकल नेतागिरी करनी, कोई सांसद MLA तो बनना नहीं है। बीजेपी में इतने कितने हैं जो प्रदेश की सेंटर की नेतागिरी कर रहे हैं, एक भी हो तो बता दे। ये जो कहते हैं ये जोनपुरिया आते। और दूसरी बात, हरीश मीणा ने यहाँ का जो अस्पताल है, ब्लड बैंक खुलवाया, डॉक्टर्स की व्यवस्था करी, कोरोना में बेहतरीन से बेहतरीन काम किया। इनकी एक जोनपुरिया की एक चीज तो ही गिना दे कि इन्होंने, बीजेपी वाले आपके ऊपर सीधा आरोप लगाते हैं कि आपको बीजेपी का विरोध के अलावा कुछ नहीं दिखता, आप योजना ही क्यों नहीं गिनाते? अभी लोग गांव के अंदर नल के बिल आना चालू हो गए। कांग्रेस की सरकार में नल का बिल आना बिल्कुल बंद हो गया था। गांव के अंदर नल के बिल के झगड़े वो लग रहे हैं, झटके पे झटके लग रहे हैं। गांव वाले से पूछो। आप बताइए, सुनिए, अभी नल के बिल आना चालू हो गए। एक मिनट सुनिए, नल के बिल आना चालू हो गए। एक मिनट सुनिए, कांग्रेस के, हाँ बताइए, कुल मिला के कुल मिला के कांग्रेस की अब तक की मानसिकता रही है कि इस देश को बर्बाद करने की। सुन रहे हो? इनकी योजनाएं फ्री में, क्यों फ्री में? देखिए आप क्या करना, किस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल मैं आपकी बात कर, इस देश को बिल्कुल बर्बाद। कांग्रेस वाले बताए, थोड़ा सा भाई साहब पीछे, कांग्रेस वाले बताए आप हर योजना फ्री में क्यों लाते हैं? आज सुनिए, आम आदमी को अपने पैरों पे खड़ा क्यों नहीं हो देते? एक बात सुनिए, 5 किलो अनाज मोदी जी फ्री दे रहे फिर मोदी जी दे रहे फ्री, वो फ्री, हम दे वो नुकसान नहीं दे रहे। 5 किलो फ्री कल्याण योजना में। सर सुनिए, अशोक गहलोत ने इतनी सारी योजनाएं, सुनिए सर, इतनी सारी योजनाएं लाए हैं। मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि मैं हर साल शिक्षित बेरोजगारों को
3 करोड़ का रोजगार, 3 करोड़ की नौकरी दूंगा। क्या उन्होंने दी नौकरी? उन्होंने बच्चों को बोला कितने को दी आपको? आपके हिसाब से आंकड़ा क्या है नौकरी? क्या दिया? सारे तो जितने भी उपक्रम थे सरकारी, चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे बैंक हो, चाहे बीमा हो, सबको प्राइवेट वालों को बेच दिया और अडानी ग्रुप को दे दिया। उसके अलावा मुझे लग रहा है, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, हमने यहाँ चर्चा करी है। अरे मेरी बात तो सुनिए सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। हम लोग केवल, मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग हैं वो मुद्दे से भटक रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो केवल टोक, भाई साहब आप बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, ये तरीका नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, मैं 1 to 1 आपकी हर लोगों की बात सुनूंगा, लेकिन सुनिए मैंने ये कहा कि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। आप अडानी अंबानी पर नहीं जाए। एक मिनट सुनिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए, आप सुनिए सर, एक मिनट। हाँ, आप मुझे ये बताएं, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए सर। सांसद जोनापुरिया को आपने कहा ना, मैं आपको बताऊं बहुत बढ़िया काम किया, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि बहुत बढ़िया काम किया। कल मालपुरा में केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया। जब एक मिनट सर, जब एक काम कर दिया, ये हमारा आंतरिक मामला है, ये हमारा आंतरिक मामला है पार्टी का। पार्टी के अलावा आम जनता ने किसी ने विरोध नहीं किया, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया कि उनका कोई मसला आपस में होगा। और मेरी बात सुनिए, जैसे कि ये लोग कह रहे हैं अडानी और अंबानी की जब बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों ने, इनके पुरखों ने इस देश को चांदी की तस्ते में मखमल का लिबास लगा के 350 लगा के इनके सौतेले भाई शेख अब्दुल्ला को दे दिया। क्यों दे दिया भाई? सर मेरी बात का जवाब सुनिए, सुनिए सर, गलत बात। मैं केवल ये कह रहा हूँ, आप मेरे सवालों पर नहीं जा रहे। मैं फिर दोबारा से कहता हूँ, यदि बीजेपी का परिवार बड़ा है और अगर वो विरोध करे, मैं ये कह रहा हूँ मालपुरा में, सुनिए सर, मैं ये कह रहा हूँ मालपुरा में भाजपा की आवश्यक बैठक आयोजित की गई थी। उसमें स्थानीय कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया है कि सांसद साहब निष्क्रिय और हमारी पीड़ा नहीं सुनते, तो उनका विरोध हुआ। अब आप मुझे स्थानीय कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं सर। एक बात बताऊं, इसका फैसला जनता करती है जी। 25 की 25 सीटें, जबकि अशोक गहलोत सरकार में आया था, खाता भी नहीं खुल पाया सांसद का। यहाँ हमारे पार्टी में लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में किसी कार्यकर्ता को शिकायत है तो सबके सामने मंच पे कहता है इसमें कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने, कार्यकर्ता ने कहा। तो और आने वाला इसका फैसला कौन करता है? जनता। इनका खाता नहीं खुलता है। 25 की 25 सीटें भाजपा को अब मिल रही है। मोदी की योजना, ये कहते थे 1 रुपया बेचते हैं 15 पैसा पूछती है, आज हम 1 रुपया बेचते हैं तो पूरा 1 रुपया। देवली का 1 रुपए का काम नहीं हुआ है, 1 रुपए काम नहीं करवाए भाई साहब। जोनापुरिया जी ने, कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं 1 रुपए काम नहीं करवाए। बताइए क्या काम करवाया जोनापुरिया जी ने? विषय गिना। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जोनापुरिया जी जो हमारे सांसद हैं, सर्वश्रेष्ठ सांसद है राजस्थान में। 20 दिन महीने में फील्ड में रहते हैं। फील्ड में रहते हैं, पक्का? हाँ पक्का, एक चीज 100%। एक मिनट, एक बात कही है आपने कि सर्वश्रेष्ठ सांसद है। आपको ये पता है उन्होंने कौन सा गांव का गोद में लिया है? नहीं पता है? मैं बताता हूँ आपको। सांसद जोनापुरिया ने टोंक जिले में एक गांव गोद में लिया, कांटोली। 7 साल से पैर नहीं रखा सर। आप कहते हैं बेस्ट। अब बताएं आगे। ऐसा है साहब, एक गांव कांटोली नहीं आता, आदर्श गांव है। टोंक सवाई माधोपुर में 300 से ऊपर पंचायतें हैं, 360 के लगभग पंचायतें हैं। एक ही गांव में आना अनिवार्य नहीं है। बाकी महीने में 20 दिन टोंक सवाई माधोपुर के क्षेत्र में हमारे सांसद रहते हैं, लोकप्रिय सांसद हैं। उनकी अन्नपूर्णा योजना, जो एक गरीबों को राशन खाने को रोजाना मिलता है, पैकेट दिए जा रहे हैं, रोजाना उनकी पूर्ति होती है। उन गरीबों से पूछिए आप, चलिए, जिनको कितनी राहत मिल रही है। अन्नपूर्णा योजना आपके साथ ही है। अन्नपूर्णा योजना में सांसद ने खूब पैसा लगाया। हरीश मीणा ने, एक मिनट सर, मेरा सवाल क्या है सुनिए, एक मिनट सर, अन्नपूर्णा योजना की बात करें। एक मिनट, जो वो चला रहे हैं वो अपनी पर्सनल मत से चला रहे हैं, उससे कोई गवर्नमेंट से या उसी पे आते हैं जी। अन्नपूर्णा योजना पर्सनल चला रहे हैं और प्रधानमंत्री ने उस योजना की तारीफ भी करी है जी। लेकिन कल हरीश मीणा ने ये कहा कि साहब सांसद जोनापुरिया ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिठाई खिला के लेकर शुगर बढ़ा दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देखो कार्यकर्ताओं का मिठाई खिला के शुगर खिलाना अच्छी, वो कोई वैसा नहीं है। पर अच्छा, बीजेपी वाले मिठाई खाने को तैयार है, शुगर बढ़े कोई बात नहीं है, मिठाई खाने को। बताइए भाई साहब, सीधा सीधा आखिर सांसद साहब ने ऐसा कौन सा काम नहीं किया? आप बताएं, कांग्रेस वाले हैं ना, आप ये बताइए कौन सा काम नहीं किया? अन्नपूर्णा योजना की तो मोदी ने तारीफ करी है। तो
मोदी जौनपुर आना तो मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो देवली के या टोंक सवाई माधोपुर जो इसको जानते ही नहीं, सांसद साहब को देखा ही नहीं उन्होंने तो कि भाई ये सांसद है क्या, सांसद का कोई काम गिनाए तो सर भाई ये काम। आपको लगता है ना कांग्रेस ने काम करा है? एक बात का जवाब दे भाई साहब, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी की तरफ क्यों जा रही है? अब ये तो क्या है कि इनके होगा कोई दबाव होगा इन पे या कुछ होगा, मतलब आपको ईडीसीडी लग रही है? कुछ भी हो सकता है दबाव तो। दबाव, अच्छा आप बताएं क्या क्या क्यों जा रहे हैं? बाकी ईडी है, सीबीआई है, एसीडी है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इसलिए जा रही है। इनका भाई साहब का सीधा आरोप है ईडी है, सीडी है, सीआईबी है, इनके दबाव में। भाई साहब आखिर बीजेपी वाले जो हैं क्यों ईडी सीडी के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों दबाव बनाते हैं? कहते हैं वॉलेट पे है, वैलिड भी है, गिन चुन कौन सा लेगा? ये क्या है? भाजपा वाले क्यों कांग्रेस वाले को ले रहे हैं? 70 साल तक कांग्रेस ने हिंदुस्तान पे राज किया। आज इन 10 सालों में कभी कोई भाजपा कार्यकर्ता या भाजपा नेता किसी भ्रष्टाचार किसमें पकड़ा हो तो बताइए आप। ये आरोप कांग्रेस पे क्यों लग रहे हैं? पकड़ने कांग्रेस वाले क्यों आ रहे हैं? कि कांग्रेस वन में ही क्यों पकड़ में आते हैं? बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? देखिए सर, मैं तो मेरे राजस्थान की जौनपुरिया की बात करूंगा जी, लोकसभा केंद्र सरकार की बात नहीं करूंगा। केंद्र सरकार में क्या हो रहा है आपको पता है। अभी थोड़ा इनकी बात पे मैं काटता हूँ कि केजरीवाल जी है, मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उनको जबरदस्ती जेल में डाल दिया, उनके आरोप सिद्ध नहीं है। और अगर आरोप सिद्ध थे तो 1.5 साल तक पहले जब उसको सिसोदिया को पकड़ा उस समय क्यों जेल में नहीं डाला? एक बात बता दूं, आप ये नहीं कहें कि जबरदस्ती डाल दिया। ईडी ने 7 बार समन भेजा है मुख्यमंत्री को, जब नहीं आया तो एक मिनट सर, एक कानून होता है उसके तहत उनको केवल अरेस्ट किया, वो आरोप सिद्ध नहीं हुए। सुनो मेरी अपन लोकसभा की बात करें, अपन लोग सुनो, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जी बताएं। इस भारत में अरे एक मिनट रुको, ईडी, सीबीआई, ये जितने कांग्रेसी लीडर जा रहे हैं ना, या कांग्रेस में रहते हो तो उनको पर करोड़ रुपए का गबन है, और भारतीय जनता पार्टी में जाते हो पाक साफ हो गए। जैसे अजीत पवार चला गया वो पाक साफ हो गया, अब आज ज्योतिरादित्य सिंधिया चला गया वो पाक साफ। अरे एक मिनट रुको, अरे बोलने तो दो यार। या तो आप बोल लो, हमको बोल लेने दो। कहाँ दिक्कत हो रही है? बताइए सर, बताइए। रही बात जौनपुरिया की, मैं आपसे कह रहा हूँ 10 साल के अंदर, इस 10 साल के अंदर जो हमारे सांसद मोदी जौनपुरिया जी है, उन्होंने देवली की बात नहीं करा, टोंक सवाई माधोपुर में कुछ भी काम नहीं किया। पहला काम सुन लो कि केंद्र सरकार में कांग्रेस सरकार ने एक रेलवे की योजना पास की थी जलेंद्री वाली, उसको भी उन्होंने पास नहीं कराया। दूसरी बात, जो पानी की बीसलपुर हमारे पास है, उसका पानी सप्लाई 10 साल से सांसद है ना, वो देवली में पानी नहीं आता है, उसकी कोई समस्या नहीं की। ये रोड वगैरह, ये पैसा कहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है, वो अलग चीज है। उसमें ही बात करेंगे सर। एक बात बताइए, आपके साथ ही खड़े हैं, उन्होंने ये कहा कि ईडी के दबाव में सारे आते हैं। मुझे एक बात बताइए, एक मिनट सर, आप ये मानने को तैयार है क्या अभी कांग्रेस में भ्रष्ट लोग हैं इसलिए बीजेपी में जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। रही बात कांग्रेस के जो भी यहाँ के नेता खड़े हैं ना, ये नगर पालिका से आगे बढ़ते नहीं है, लेकिन जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो केंद्र के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देवली शहर की बात करें, कितने सांसद पानी की व्यवस्था कराते हैं? ये राज्य सरकार का मुद्दा है, जलदाय विभाग का। हमारी सरकार थी जब वसुंधरा राजे जी की, तब यहाँ की योजना बन गई थी, लगभग 12 करोड़ की पेयजल लाइनें चेंज करनी थी, पानी की टंकियाँ चेंज करनी थी। आपके अब जो ये कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, ये विधायक रहे 5 साल, ये पानी की कितनी पाइपलाइन लाए? 1 रुपए की नहीं लाए। अगर ये शहर में कोई भी 1 रुपया भी राज्य सरकार से लाए हों तो ये कांग्रेसी बताएं। एक मिनट, इनको अफवाहें फैलानी आती हैं। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस के जितने भी हमारे भाई है ना, इनको सिर्फ अफवाहें आती हैं फैलानी। धरातल पे इनके पास एक काम नहीं है गिनाने को। हमारे माननीय विधायक महोदय ने देवली शहर में क्या क्या किया ये बता दें, एक उपलब्धि बता दें। पेयजल की 12 करोड़ की एक लाइन डला दी हो तो बता दें। 25 की 25 सीटें बीजेपी ले जाती है सर, सीधा आरोप है। 25 एक सीट क्यों नहीं आती है? ये जनता फैसला करती, कभी इनकी 2 हुआ करती थी 1984 में 2। आज की बात करेंगे, आज की बात करेंगे, ये रिजल्ट आएगा। इसमें 25 की 25 सीटें कांग्रेस जीतेगी राजस्थान से। 25 सीटें जीतेगी, 25 सीटें जीतेगी। पक्की बात है, पक्की बात है। आप तो आम नागरिक है सर। एक मिनट सुनिए, 25 सीटें जीतने वाली कांग्रेस। देखो सुनो, 25 भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है ना, 56 इंच का जो सीना लेके घूमते हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी जो 56 इंच का सीना लेके घूमते हैं ना, तो सिर्फ 2 गांव गोद लेने का एक जुम्मा दिया था। आज उन दोनों गांवों की स्थिति ये है, वो गोद नहीं बेगोद हो रहे हैं, उनका कोई माँ बाप नहीं है उन गांवों का। ये तो है पहली नाकामी।
दूसरी नाका में सिर्फ 3 दिन हुए हैं माननीय सांसद साहब को क्षेत्र में आए हुए। 3 मीटिंगें हुई है, देवली, मालपुरा और टोंक, तीनों में घोर विरोध किसी जनता ने नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। सर वो ये कह रहे हैं हमारे परिवार का परिवार में अनबगलत चलती रहती है, तो वो तो हमारे परिवार का मामला है। देखो समय देखो जनता ने 10 साल तक भरोसा, जनता ने 10 साल तक देखा, 10 साल तक आंका, 10 साल तक जनता को खूब उल्लू बनाया गया राम के नाम पे, विकास के नाम पे, 370 कई ऐसी बातें हैं जो हमारे पास समय नहीं है इतनी। कांग्रेस का आरोप ये है, सुनिए, कांग्रेस वाले ये आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले केवल राम के नाम पर बातें करते हैं, बीजेपी वाले राम के नाम पर बनाते हैं। आप मुझे सर जवाब दीजिए ना, मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस वालों ने आरोप लगाया, अरे सुनिए भी सही, एक मिनट, कांग्रेस वाले जो आरोप लगा रहे हैं उनका जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं, सुनिए, कि भाई उन्होंने ये कहा कि भाई जो बीजेपी वाले हैं कभी राम के नाम पर, कभी 370 के नाम पर, मतलब ये चीजें लाते हैं और उसमें राजनीति करते हैं। आप जवाब क्यों नहीं देते? सर मोदी जी अंतिम व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं। दूसरा ये है कि राम मंदिर और 370 जो धारा थी ये पुराने मुद्दे थे, उन्होंने मोदी जी ने उनको खत्म किया है और वो हमेशा के लिए वो मुद्दे बंद हो गए, राम मंदिर बन गया। लेकिन क्या है कि मोदी जी ने ये काम किए हैं ना सब, इसीलिए कांग्रेस वालों को ये चिढ़ होती है कि मोदी जी ने ये काम क्यों किए। सर एक बात का जवाब और दे शांति से, इस तरह से मोदी जी ने एक नारा लगाया कि अब की बार 400 पार। एक मिनट सुनिए, आपको लगता नहीं है सर कि एक लोकतंत्र में है ना एक विपक्ष मौजूद, अगर आप 400 पार ले जाएंगे तो विपक्ष कहाँ रह जाएगा सर? विपक्ष तो है ही नहीं है। आज इन लोगों के पास कैंडिडेट चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, अपने अपने टिकट छोड़ के भाग रहे हैं। आप राजस्थान की स्थिति देखिए, आप राजस्थान की स्थिति को देखिए। इनके कई प्रत्याशी जिनका ये कह रहे हैं कि मेरे को, मैं विदेश में हूँ, टिकट नहीं मिल रहा। राजसमंद वाला ये कह रहा है कि मैं विदेश में हूँ, मुझे टिकट दे दिया गया, जबकि वो मना कर रहा है कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, और वो यहाँ आके चेंज करवा रहा है, टिकट चेंज किए जा रहे हैं। मेरी बात सुनो, एक मिनट देखिए, जितनी चर्चा, एक मिनट, जितनी चर्चा हमने करी है यहाँ देवली विधानसभा क्षेत्र में, ये टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस के प्रत्याशी है हरीश मीणा, ये उनका विधानसभा क्षेत्र का गांव है देवली। हमने यहाँ के लोगों से चर्चा की, चर्चा का सार क्या है? चर्चा का सार ये है कि बीजेपी वाले किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है कि हम जीतेंगे, सांसद जी जो जौनपुरिया है वो तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। लेकिन कांग्रेस वाले क्या कहते हैं कि भाई ये सब जुमले वाली सरकार है, फालतू की बातें करते हैं, धार्मिक आयोजनों को लेकर आगे आते हैं, राम को लेकर आगे आते हैं, तो जीतने का संभव नहीं है। हरीश मीणा जीतेंगे। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको जीत का सेहरा बांधा जाएगा, कौन हार की माला गले में पहनेगा, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। ऊंट किस करवट बैठता है हम आपको 4 जून को बताएंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से कहता हूं, आप ऐसा उम्मीदवार जिताएं। सारे लोगों से इंडिया न्यूज़ की टीम ये कहती है कि आप ऐसे उम्मीदवार को जिताएं जो आपके क्षेत्र का विकास करवा सके, आपके दुख सुख में काम आ सके। राजनीति अपनी जगह, क्षेत्र का विकास अपनी जगह। मैं देवी शंकर सोनी, कैमरा पर्सन गोपाल नाइक के साथ देवली से।